छत्तीसगढ़ में भले ही चुनाव 2023 में हो, लेकिन जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, यह तो साफ है कि धर्मांतरण आने वाले समय में एक बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस बीजेपी लगातार एक दूसरे पर पलटवार कर रही हैं। इससे पहले बीजेपी लगातार प्रदेश के कई शहरों में रैली निकालकर और राज्यपाल से मिलकर इस पूरे मसले पर कार्रवाई की मांग कर चुकी है। लेकिन बीजेपी के इस प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा है कि धर्मांतरण के विरोध में बीजेपी के प्रदर्शन केवल एक दिखावा है। बीजेपी पर हमला करते हुए चौबे ने कहा कि भाजपा को सड़क पर ही रहना चाहिए। धर्मांतरण को लेकर आज तक भाजपा के किसी भी नेता ने किसी भी थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई है और ना ही कार्रवाई करने की बात करते हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि प्रदेश के अलग अलग जगहों पर धर्मांतरण को लेकर शिकायतें आ रही हैं और इसके बावजूद भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। गौरतलब है, इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह चुके हैं कि बीजेपी के 15 साल की सरकार में सबसे ज्यादा धर्मांतरण के मामले सामने आए। पहले धर्मांतरण को लेकर सड़कों पर उतरे और अब किसान और खाद की कमी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी को क्रमशः सड़कों पे नहीं उतरना चाहिए, उनको सड़कों पे रहना ही चाहिए। उनकी प्रभारी पुरंदेश्वरी जी ने छत्तीसगढ़ में आकर के जो अनर्गल प्रलाप किया था, उनके प्रभारी शिव प्रसाद जी ने इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का किसान चेहरा होना है और किसान उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और पुरंदेश्वरी जी आके कहती हैं कि किसानों के ऊपर भाजपाई थूक देंगे, तो ये दुर्भाग्यजनक बयान से उबरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयास कर रही है। इसलिए मुद्दे को वो टर्न डाउन करना चाहती, चेंज करना चाहती है। और धर्मांतरण जैसे मुद्दे पे, जिसमें छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ कि लगभग शून्य ही है धर्मांतरण होना, आज तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दिग्गज ने किसी भी थाने में जा कर के ये रिपोर्ट नहीं लगवाई है या रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है कि कहाँ कितना फोर्सफुली धर्मांतरण का काम हो रहा है। डॉक्टर रमन सिंह तो ये जवाब देने में भी असफल हैं कि उनके कार्यकाल में लगातार चर्च क्यों बनाए जा रहे थे और धर्मांतरण की क्या स्थिति थी। ये केवल विषय से भटकाने के लिए, लोगों के ध्यान को भ्रम में डालने के लिए इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के बयान और आंदोलन उन्होंने शुरू किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि 200 लोगों की शिकायत। टाइम 8 के लिए रायपुर से गोविंदा सोनकर की रिपोर्ट।